जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कल शाम कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन की करीब 5 मूवमेंट दर्ज की गई हैं। ड्रोन कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराते रहे। राजौरी के नौसेरा सेक्टर में शाम तकरीबन 6:35 पर जवानों ने संदिग्ध ड्रोन पर फायरिंग की। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में तकरीबन शाम के 7:15 पर संदिग्ध ड्रोन आसमान में मंडराता देखा गया। पुंछ के बनकोट सेक्टर में शाम 6:25 पर देखा गया। जिन इलाकों में ये ड्रोन मंडरा रहे थे वहां देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। एलओसी पर आर्मी को अलर्ट पर रखा गया। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले सांबा जिले के पालूरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। शक यह है कि ये हथियार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए गिराए गए। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। शिवानी, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर कुल कितने ड्रोन देखे गए कल? लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कल तकरीबन 5 ड्रोन देखे गए जो एलओसी पर थे, अलग अलग इलाकों में, नौशेरा सेक्टर में और दूसरे इलाकों में। और इन सभी को काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के जरिए काउंटर किया गया और ये फिर पाकिस्तान में वापस लौट गए। भारतीय सेना के साथ साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। लगातार इस तरह के कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशंस यहां पर चल रहे हैं। ड्रोन साइटिंग हुई है और इसको लेकर सेना पूरी तरह से सतर्क है। आपको ये भी बता दें कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं अलग अलग रेंजेस के, वो हर वक्त पूरी निगरानी करते हैं और यही वजह है कि जैसे ही ये ड्रोन एलओसी पर दिखाई देते हैं ये सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इन ड्रोन्स को काउंटर करते हैं। और यही वजह है कि ये पाकिस्तान की तरफ लौट गए। पाकिस्तान इस तरह की नापाक साजिश करता आया है, लेकिन पैटर्न कुछ बदला हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि अब तक हमने देखा था कि पंजाब सीमा से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी थी, बट अब एलओसी के पास जम्मू कश्मीर के इलाके में भी अब ये ड्रोन साइटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन सेना की चौकसी बरकरार है नेहा, और किसी भी तरह की ड्रोन एक्टिविटी को तुरंत सेकंड्स के भीतर ही काउंटर कर लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।